जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 की जो बहुपद चैप्टर नंबर दूसरा है उसका हमने स्टार्ट कर दिया था और उसका एक क्वेश्चन करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में बस 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ हम हर क्वेश्चन के 2 टाइप बताएंगे। एक जो टाइप आपको आसान लगे उस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो जैसे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे है, कि जैसे इसको मान लेते हैं 2s माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर है ये। अब इसको देखते हैं तो जैसे हम मान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब होता है, मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक, इतना होता है। तो इसी प्रकार ये हमारा लिखा हुआ है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो ये हमारा 2s माइनस का 1 का होल स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4s² हो जाएगा और ये b हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और 2ab, तो 2ab यानी क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा। 2ab होता है तो a तो 2s है और 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4, 4s हो जाएगा। तो बस समझ में आया कि ये हमारा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको लिख क्या सकते हैं, जैसे इतना हमारे पास ये लिखा हुआ है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 2s माइनस का 1 ब्रैकेट में 2s माइनस का 1। ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको गुणा करेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब इसके हमें शून्य निकालने हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, एक तो शून्य निकालना होता है। शून्य जब आपके निकल आते हैं तो उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं उसको, शून्यकों का पहले शून्य निकालने हैं, फिर शून्य को निकालने हैं, शून्यकों का योग करना है और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल करना है। तो उसके बाद हमें जांच करनी है कि ये इसका जो मान है शून्यकों का योग करने से और शून्यकों का गुणांक करने से उसका मान इक्वल आता है कि नहीं आता है, बस हमें इतना ही देखना है। तो जैसे हमने इतना कर लिया है, अब इसके क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो हर जो देखो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के जो वैल्यू होंगी, मान होंगे, सेम आएंगे। तो एक का निकालते ही बाकी एक का तो अपने आप समझ जाएंगे आप लोग। तो 2s है माइनस का 1 है, इसको हम 0 के इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2। यानी इसके जो दो वैल्यू निकलेंगी, उधर भी s की जो देखो इसकी वैल्यू निकलेगी 1.2 कामा 1.2। ठीक है, इसके जो शून्य निकलेंगे ये शून्य निकलेंगे। अब इतना तो हमने शून्य निकाल लिए दोस्तों। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब शून्यकों का योग करना है। अब हम इसे शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग करना है हमें। शून्यकों का जब योग कर देंगे तो एक प्लस प्लस का ये शून्यकों का योग, जब शून्यकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हर तो बराबर है तो नीचे हर बराबर, और एक एक कितना हो जाएगा, 2, यानी कि कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इससे तो शून्यकों का योग निकल आया, लेकिन असल सूत्र में सूत्र से कैसे निकलता है, तो फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे फॉर्मूले में होता है अल्फा प्लस का बीटा होता है, तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 4 है, तो माइनस लगा है, माइनस का ये भी है, तो माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, और बटे में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी 4 है, नीचे हम 4 रख देंगे। अब देखते क्या है कि ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/4 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब दोनों के क्या, इसमें मान तो दोनों के बराबर है, एक यहाँ पर भी आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब शून्यकों का जो योग है वो तो बराबर है। आप देखते हैं कि जो गुणांक होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का शून्यकों का गुणांक, शून्य को गुणांक क्या होता है, मतलब जो हमारे शून्यक है इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो हमारे पास शून्यक है 1/2 और 1/2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक, इतनी वैल्यू आई।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये तो हमारा शून्य को गुणांक हो गया, हमारे पास जो शून्य थे हमने उनका गुणा करा दिया, ये हमारा शून्य का गुणांक हो गया। अब क्या करते हैं कि जैसे अब हम हमारे पास जो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है वो सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। तो अब देखते हैं सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक है सी की वैल्यू। अब इसको ऐसे समझ लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये हमारी ए की वैल्यू, ये हमारी बी की वैल्यू, ये हमारी सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा का किसकी पूछ रहा है, सी की, तो सी की वैल्यू एक हो जाएगी, ठीक है, हमने एक लिख दिया। और जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 204 है। तो बस यहाँ की वैल्यू जो 4 है यहाँ पर रख देते हैं 4। देखो सेम जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो इसका हम गुणांक कर रहे हैं, दोनों गुणा कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है, और उसका फॉर्मूला रख रहे हैं तब भी वही आ रहा है। तो इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम दूसरे फॉर्मेट में बताते हैं कि आप लोगों को अगर शून्य निकालने में झंझट हो, आप लोग शून्य निकालने में दिक्कत होती हो, तो कैसे आप आसान तरीके इसको लगा सकते हैं कि आपको शून्य निकालने का झंझट ना समझ में आना पड़े ना। फॉर्मूला लगा दो, शून्य निकल आए, और उसके बाद आप इसका चेक कर लो। तो वो भी मैं फॉर्मूला मतलब ट्रिक वो भी बताऊंगा। तो जैसे दूसरा कैसा, दूसरा फॉर्मेट ऐसा है, जैसे तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट था, ये हमारा सेकंड फॉर्मेट से बता रहा हूँ। जैसे उसका सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। वो बटे में क्या होता है, 2a होता है बटे में। बस जैसे जैसे रखा हुआ है उसी प्रकार इसके मान से हमें उसमें रखने हैं। मान लो x है, ठीक है। अब माइनस का बी की वैल्यू है 4, तो माइनस का 4 रखेंगे, प्लस माइनस रखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। b की वैल्यू है 4, यानी 4 चौक हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस का। अब 4 इंटू ए का वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, 4 रख दिए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1, हमने 1 यहाँ पर रख दिया। अब देखो क्या होता है, x बराबर लिखे, या माइनस का 4 है, और देखो एक चीज भूल गया मैं, नीचे लिखना है 2a, 2 कर लिया, और नीचे a की वैल्यू है 4, हमने यहाँ पर 4 लिख लिया, इतना लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद a की वैल्यू है 4, अब यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 16 माइनस का 4 चौक 16, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, क्या देखेंगे हम, तो ये जो 16 माइनस 16, देखो जब 16 माइनस 16 घट जाएंगे तो यहाँ पर तो बच जाएगा 0। अब जब कोई चीज अंडर रूट में 0 है तो वो अंडर रूट हटा दो यार, क्योंकि उसमें कोई जब संख्या नहीं है तो अंडर रूट इसके ऊपर लगाओगे, 0 मतलब अंडर रूट हटा दो, ठीक है। 16 16 घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी बस हमारे पास x की जो वैल्यू बचेगी वो माइनस का 4, ठीक है, बटे 8, ठीक है, इतना आया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये माइनस का था यार, हमको लगता है 2a मतलब इतना मान लो x बराबर 1/2, मतलब माइनस से मतलब मत रखो, मतलब जैसे हमारे पास माइनस यहाँ पर आया था, बटे स्क्वायर किए तो मतलब प्लस 9, इस तरह हमें क्या करना है, सिर्फ मान से 1/2 आ गया, मतलब इसका मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर मान लो कि यहाँ ये 0 ना होता, ये 0 ना होता, तो एक बार हम प्लस को मान लेते, एक बार इसको माइनस को मान लेते, इतना मान लेते। अब चलो बस इतना मान से 1/2 आ गया, तो 1/2 यहाँ पर भी आया था। अब इसके बाद हमें शून्य को योग निकाले थे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, सिर्फ हमें इतना काम इसके आगे और करना है, ये स्टेप और ये स्टेप इसी के नीचे करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया दूसरे मेथड से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया आपको नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाइयों वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा, ये इस बात की गारंटी है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। अब इसमें क्या हुआ है कि बीच वाली संख्या पीछे लिखी हुई है और पीछे वाली बीच में लिखी हुई है, तो हमें पहले इसे सही तरीके से करना है। सही तरीके से कैसे करना है कि जैसे देखो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो किस प्रकार होता है, जैसे हमारा मान लो ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप में होता है, तो हमें इसी रूप में करना है। जैसे हमारा लिखा है 6x² और माइनस का 7x करना है और माइनस का 3 करना है, ठीक है। अब हमें कैसे इसके गुणनखंड निकालने हैं, अब सबसे पहले हमें ये करना होगा। अब जो दूसरा फॉर्मेट तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस तरीके से कैसे करना है, इस तरीके से पहले देखो,
ठीक है, जैसे इस तरीके से देखना है, जैसे मान लो इसका गुणा करेंगे, ये 36 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 7 के कितने गुणनखंड होंगे, 7 के, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो मतलब 6x² हो जाएगा, और 9 दूनी 18 यानी कि 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इस तरह होगा। मतलब अगर हम 9x में 2x घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 7x ही बचना चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर 9x माइनस का ले लिया और 2x प्लस का ले लिया, इसको जब जोड़ देंगे तो क्या होगा कि माइनस का 7x ही बचेगा। तो हमें इस तरीके से मतलब इक्वल करके रखना है कि अगर उसको हम घटा देते हैं तो हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना आप देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 3 तरह का 9, यानी कि 3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन होगा। ठीक है, 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी एक को ले लेते हैं, एक 2x माइनस का 3 ले लेंगे और एक ले लेंगे 3x प्लस का 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके शून्य निकाल लेंगे, मतलब इसका जो मान है 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। एक हमारा ये हो गया, और एक हो गया 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, और 3x हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/3। एक शून्य हमारा ये निकला और एक शून्य ये निकला। तो दोस्तों हमने इसके शून्य निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, गुणनखंड का मतलब गुणनफल निकालना है। ठीक है, ये तुम्हारे शून्य हो गए। तो शून्य क्या होते हैं, ये इधर प्लस से माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। अब शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस देखो, प्लस करेंगे और माइनस का 1/3 है, यानी ये माइनस में ही होगा, और माइनस करेंगे तो इसका राशा हो जाएगा 6, और ये हमारा 3 तरह का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। 7/6 हुआ। ठीक है, अब इसका हम क्या करना है, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की मदद से देखेंगे कि ये हमारा इतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, मतलब दोनों की जो वैल्यू होंगी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा वन बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, यानी b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, b की वैल्यू है 7, यानी माइनस का 7 है, और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए जब यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, दोनों जगह माइनस मिल रहा है, यानी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7, और जो हमारा a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। यानी हमारा जो शून्यकों का योग है और अल्फा प्लस बीटा का योग है, ये देखो फॉर्मूले का जो वैल्यू हो गई बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए जो योग होगा ये हमारा संतुष्ट करता है। अब देखते हैं गुणनखंडों के बारे में। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है, इसमें देखेंगे शून्यकों के गुणनखंड, गुणांक मतलब गुणांक देखेंगे। ठीक, गुणा करेंगे, गुणनखंड नहीं देखेंगे, गुणांक देखेंगे दोनों के। तो दोनों की वैल्यू जो होंगी, जैसे 3/2 है और इंटू हो जाएगा माइनस का 1/3। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 1/2 बचेगी। अब इसी को देखते हैं, किस में देखेंगे, अब इसको हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा के रूप में। तो अल्फा इंटू बीटा के रूप में देखेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, तो ये होता है c/a। ये फॉर्मूले हैं, ये भी हमारा फॉर्मूला है और ये भी हमारा फॉर्मूला है, c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, तो माइनस का 3 हो जाएगी। तो c की वैल्यू आप देख सकते हो, मैं बना नहीं रहा हूँ, माइनस का 3 वैल्यू है, तो माइनस का 3 यहाँ पर लिख दो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है, 6 है ना यहाँ पर, तो a की वैल्यू 6 है।
6 लिख दो यहाँ पर। अब 3 दूनी 6 कर दो, यानी कि माइनस का 1/2। देखो माइनस गायब नहीं होगा, माइनस माइनस बाहर रहेगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 1/2। यानी हमने देख लिया कि जो शून्य को गुणांक है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, यानी ये संतुष्ट करता है। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है, ये तो पहला फॉर्मेट था क्वेश्चन करने का। दूसरा क्या है, दूसरा वही फॉर्मूला आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस तरीके से भी सॉल्व जाता है। इस तरीके से क्या करना होता है, यहाँ आप लोगों को यहाँ सोचना नहीं होता है कि इसको इससे गुणा करो, इतना इसको देखो कि ये दोनों जब जोड़ा घटाया जाए तो इतना हमें प्राप्त हो जाए। ये सब हमें इसमें देखना नहीं होता है। सब इसमें देखना क्या होता है, बस इसके वैल्यू रख दो, अपने आप तुम्हें इसके शून्य मिल जाएंगे। चलिए इसको बता देते हैं और इसके बाद मैं इसको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को समझ में आ जाए भैया, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसे x बराबर रखेंगे। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास -7। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। 7 लिखेंगे और प्लस माइनस का लिखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे। b का वैल्यू है 7, यानी 49 हो जाएगा। 7 होते 49 माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6 लिखेंगे। और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। क्या है, माइनस की 3 है, माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, बटे क्या करेंगे 2, a की वैल्यू है 6 लिख देंगे। x बराबर क्या लिखेंगे, 7 तो है ही, प्लस माइनस करेंगे अंडर रूट। 7 होते 49 था ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। देखो 36 का 18 हो जाएगा और 18 से 72 हो जाएगा, यानी प्लस का 72 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब x बराबर क्या करेंगे हम, 7 प्लस माइनस का अंडर रूट करेंगे। 49 और 72 को जोड़ लो, 9 2 11 हो जाएगा, एक बचेगा, 7 4 11 1 12, यानी 121। अब 121 को अगर हम करेंगे, 121 किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे आप 11 का स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग देख लेना 11 का स्क्वायर है। x बराबर क्या करेंगे, 7 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 11 बटे क्या हो जाएगा 12। तो इसमें देखो दो चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, कि मान लो कि प्लस है, प्लस चिन्ह को लेकर। तो x बराबर क्या मान लेंगे, 7 प्लस का 11 बटे 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, 11 7 हो जाएगा 18 बटे 12, यानी 36 18 6 दूनी 12। x बराबर क्या मिला हमें, 3 बटे 2 मिला। और अगर मान लेते हैं, देखो 3 बटे 2 था कि नहीं था, 3 बटे 2 था, है 3 बटे 2। ठीक है, मिला कि नहीं मिला। आप क्या देखेंगे इसमें, अब देखो प्लस वाला तो हमने देख लिया, एक बार हमने प्लस चिन्ह को लेकर देख लिया। अब एक बार हम माइनस चिन्ह को लेंगे। माइनस चिन्ह कौन सा है, अब माइनस चिन्ह इसमें x बराबर क्या है, 7 माइनस का 11। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे और बटे में हमें क्या करना है, बटे में हमें सिर्फ उतना ही करना है। बटे में क्या करना है, बटे में 12 है तो 12 ही रखेंगे। ठीक है, x लिखेंगे। अब अगर हम 7 में 11 में 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या हमारी 11 है जो भी माइनस में है, तो 4 बचेगा, लेकिन काहे का, माइनस का बचेगा, और बटे में 12, यानी 4 एक अन्नम 4 4 3 12, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/3। आपका वैल्यू आई कि नहीं है, आपके शून्य मिले कि नहीं मिले, मिले ना। तो बिल्कुल सेम। देखो इसमें क्या होता है, झंझट नहीं होता है कि हमें यार इसको किसको मानना है। अब जैसे हमें झंझट था कि यार 36 18 करना है, 18 जैसे टुकड़े करने हैं कि 7 हमारा बने, इसको घटाने पर या जोड़ने पर 7 हमारा माइनस का 7 मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं है, बस अपना फॉर्मूला उठाओ, श्रीधार्याचार्य का जो सूत्र होता है उसमें अपना वैल्यू रखो। वो वैल्यू रखोगे तो जितने भी आपके शून्य निकल रहे होंगे, अगर 1 निकलेगा तो जो आपका अंडर रूट के अंदर का मान होगा 0 हो जाएगा, तो आपके शून्य सिर्फ 1 निकलेंगे। अगर इसके अंदर का मान 0 नहीं होता है तो आपके शून्य 2 निकलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस यही रखेंगे। अगली वीडियो को आप लोग इंतजार करेंगे, काफी आसान तरीके से उसमें भी समझा दूंगा। अभी लगभग मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं और अभी 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों भी करेंगे लगातार। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक एक सवाल को ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे, आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।